बात है। तिलकपुर नाम के एक गांव में बड़ा ही धनी आदमी रहता था। भगवान ने उसका घर मानो सोने से पाट दिया था। उसकी हवेली दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, लेकिन इस ढेर सारे सोने और संपत्ति से भी ज्यादा प्यारी और अनमोल चीज उसके पास थी, और वो थी उसकी इकलौती बेटी माधुरी। माधुरी ऐसी रूपवती थी कि उसके आगे तिलकपुर की सारी सुंदरियां फीकी पड़ जाती थीं। उसकी चाल में मयूर जैसा नृत्य, आवाज में कोयल जैसी मिठास और आंखों में ऐसी गहराई थी जो हर देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। इसी गांव में एक युवक भी रहता था जिसका नाम रामेश्वर था, लेकिन गांव वाले उसे गरीब प्रेमी कहकर बुलाते थे। भगवान ने उसे इस धरती पर गरीब ही भेजा था और गरीब ही रखा। उसके पास न तो कोई जमीन थी, न कोई घर, और न ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन उसके पास जो था वो अनमोल था। उसका सच्चा दिल और गीत गाने की अद्वितीय प्रतिभा। उसकी सारंगी पर जब उंगलियां थिरकती थीं तो मानो उसमें से जादू निकलता था। वह वीरों की विजय गाथा गाकर तिलकपुर के लोगों का दिल जीतता था। गांव में होने वाली ब्याह शादियों और त्योहारों में वह अपने गीतों से खुशियां बांटता था। इन्हीं ब्याह शादियों में एक दिन उसने पहली बार माधुरी को देखा। जैसे ही उसकी नजर माधुरी पर पड़ी, उसे ऐसा लगा मानो उसकी दुनिया थम गई हो। उसकी सांसें रुक गईं और उसके दिल ने पहली बार किसी के लिए धड़कना शुरू किया। दूसरी ओर माधुरी ने भी उसकी गीतों में छुपे सच्चे जज्बातों को महसूस किया और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। लेकिन माधुरी जैसे सपने देखने वाली लड़की के लिए रामेश्वर का प्यार केवल एक ख्वाब था। दोनों जानते थे कि उनका प्रेम समाज के नियमों और अमीरी गरीबी की दीवारों में उलझा हुआ था। एक दिन की बात है, रामेश्वर अपने छोटे से झोपड़े में उदासी में बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। तभी उसकी प्रेमिका माधुरी चुपके से उससे मिलने आई। उसने रामेश्वर का हालचाल पूछा और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। रामेश्वर ने भारी मन से कहा, माधुरी, मैं तुझसे बेइंतहा प्यार करता हूं, लेकिन सच यही है कि तू कभी मेरी नहीं हो सकती। मैं तेरे लायक नहीं हूं। यह सुनकर माधुरी ने उसका हाथ थामा और बड़े विश्वास के साथ कहा, तुम मायूस मत हो, मेरे पिता से बात करो। वह अपने खर्चे पर हमारी शादी करवा देंगे। वह मुझे इतना धन देंगे कि हम दोनों की जिंदगी आराम से कट जाएगी। रामेश्वर ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, तू सही कहती है माधुरी, तेरे पिता ऐसा जरूर करेंगे। फिर एक दिन रामेश्वर माधुरी का हाथ मांगने उसके पिता कन्हैया लाल के पास पहुंचा। कन्हैया लाल को जब पता चला कि रामेश्वर गरीब है तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने रामेश्वर की गरीबी का मजाक उड़ाया और उसकी खूब बेइज्जती की। गुस्से में आकर उन्होंने रामेश्वर को घर से बाहर फेंकवा दिया। बाहर निकलते वक्त रामेश्वर ने कहा, आप कहोगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा, पर मेरी गरीबी का अपमान मत करो। इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बनाऊंगा। मैं 7 साल तक दुनिया की खाक छानूंगा, धन दौलत कमाऊंगा और फिर वापस लौटूंगा। अगर मैं न लौटा तो मान लेना कि या तो मैं मर गया या फिर रास्ते में खो गया। लेकिन तब तक क्या तू मेरा इंतजार करेगी? माधुरी ने उसकी बात सुनी और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन याद रखना, अगर 7 साल पूरे होने के बाद तुम नहीं लौटे तो मैं सोहन से शादी कर लूंगी। वह लंबे समय से मुझसे प्यार करता है। रामेश्वर ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया, अपनी छोटी बहन को गले लगाया और अपने कंधे पर थैला डालकर तिलकपुर छोड़ दिया। उसकी आंखों में सपने और दिल में माधुरी से मिलने की उम्मीद थी। जब वह गांव की सीमा पार कर रहा था, तभी अचानक एक घोड़े पर सवार व्यक्ति तेजी से उसकी ओर आया। वह कोई और नहीं बल्कि सोहन था। सोहन ने रामेश्वर से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। मुझे लगता है हमारी मंजिल एक ही है। रामेश्वर को यह सुनकर खुशी तो नहीं हुई, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। दोनों साथ साथ चल पड़े। सफर लंबा था। दिन रात चलते हुए वे कई गांवों और जंगलों से होकर गुजरे। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से कई बातें की। सोहन ने अपनी संपत्ति और ताकत का बखान किया, जबकि रामेश्वर ने चुपचाप अपने सपनों को सहेज कर रखा। एक दिन वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक नदी उनके रास्ते में आ गई। नदी चौड़ी थी और धार इतनी तेज थी कि उसे पार करना आसान नहीं था।
वहां कोई पुल भी नहीं था। सोहन ने कहा, तुम इसे तैरकर पार करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। रामेश्वर ने अपने कपड़े उतारकर किनारे पर रख दिए और तैरने के लिए नदी में उतर गया। उसका मन दृढ़ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसे कहां ले जाएगी। पार पहुंचकर जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य था। उसने चिल्लाकर कहा, हे ईश्वर, यह कैसी मुसीबत है। उसने देखा कि सोहन उसके कपड़ों को समेटकर अपने घोड़े पर सवार हो गया था और तिलकपुर की ओर भागा जा रहा था। उसकी आंखों के सामने केवल उड़ती हुई धूल और सरसराते हुए सांप जैसा सोहन का रूप रह गया था। गरीब प्रेमी बस नदी किनारे खड़ा देखता रह गया और सोहन ने तिलकपुर पहुंचकर अपना घोड़ा रोका। तिलकपुर में सोहन सीधे गरीब प्रेमी की मां के पास पहुंचा। उसने झूठी सहानुभूति जताते हुए कहा, तेरा बेटा नदी की तेज धार में बह गया और डूबकर मर गया। ये रहे उसके कपड़े जो मैं वापस लाया हूं। मां के लिए यह सुनना किसी वज्रपात से कम नहीं था। अपने बेटे के कपड़ों को देखकर वह जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए विलाप करने लगी। वह यह सोच भी नहीं पा रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद सोहन गरीब प्रेमी के कपड़े लेकर माधुरी के पास पहुंचा। उसने माधुरी से कहा, अब तुम्हें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा गरीब प्रेमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये उसके कपड़े हैं। अब तुम मुझसे शादी करने के लिए आजाद हो। माधुरी ने कपड़ों को देखा और फिर मन में मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी किसकी बातों पर भरोसा कर रही हो? यह सब सोहन की मनगढ़ंत कहानी है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते, मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यह कहकर माधुरी ने दीवार पर टंगी बांसुरी को उतारा और गरीब प्रेमी का प्रिय गीत बजाने लगी। उसकी आंखों में अपने प्यार पर अटूट विश्वास झलक रहा था। इधर नंगे पांव और नंगे बदन गरीब प्रेमी एक अनजान गांव में जा पहुंचा। गांव के भले लोगों ने उसकी हालत देखी तो उसे कपड़े और खाना दिया। उनके इस एहसान का बदला उसने अपने मधुर गीतों और सारंगी की जादुई धुन से दिया। उसके संगीत ने गांव वालों का दिल जीत लिया। इस तरह वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर घूमता रहा। उसकी आवाज और संगीत का जादू दूर दूर तक फैल गया। घूमते घूमते वह अंततः रामनगर में जा पहुंचा। वहां उसने एक सराय में शरण ली। सराय के भीतर उसने सारंगी मांगकर गाना शुरू किया। उसका गीत इतना मधुर था कि आसपास के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। संयोगवश उन दिनों रामनगर के राजा, जो संगीत के बड़े शौकीन थे, अपने दरबार के लिए एक अद्वितीय गायक की खोज में थे। लेकिन जितने भी गायक राजा के पास आए, कोई उनके दिल को छू नहीं पाया। राजा के नौकर भी अच्छे गायक की तलाश में थक चुके थे। तभी सराय के पास से गुजरते समय उनके कानों में एक जादुई आवाज गूंजी। वे तुरंत उस आवाज की दिशा में लपके और सराय के भीतर पहुंच गए। गरीब प्रेमी को देखकर उन्होंने कहा, चल हमारे साथ, हमारे राजा को तेरे जैसा गायक चाहिए। गरीब प्रेमी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आजाद आदमी हूं। तिलकपुर मेरा घर है और मैं मुसाफिरी करता हूं। मैं गाता जरूर हूं, लेकिन तब जब मेरा दिल करे। तुम्हारा राजा मेरा मालिक नहीं है। लेकिन राजा के नौकरों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वे जबरदस्ती उसे राजा के दरबार में ले गए। राजा ने आदेश दिया, गाओ। गरीब प्रेमी ने अपनी सारंगी उठाई और गाना शुरू किया। उसका गीत माधुरी के रूप और उसके प्रेम का तराना था। गाने की हर पंक्ति में प्रेम और दर्द छलक रहा था। गर्वीले राजा को उसका यह गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत उसे अपने दरबार में जगह दे दी। राजा ने उसकी प्रतिभा से खुश होकर उस पर सोने चांदी की वर्षा कर दी। उसे एक से एक बढ़िया कपड़े, शानदार भोजन और ऐशो आराम की चीजें दी गईं। गरीब प्रेमी अब रंगीन जीवन जी रहा था। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच उसका दिल अभी भी माधुरी के इंतजार में धड़कता था। लेकिन इतना जरूर था कि नियत अवधि का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा था। 7 साल का वादा अब अंतिम दौर में पहुंच चुका था। 7 वर्षों में से आखिरी साल भी जैसे हवा की तरह फिसलता जा रहा था। लेकिन रामनगर के ऐशो आराम और राजा के दरबार की चकाचौंध में खोए हुए गरीब प्रेमी को यह एहसास ही नहीं था कि वादा निभाने का समय आ चुका है। उधर तिलकपुर में माधुरी अभी भी अपने वादे पर अडिग थी, लेकिन उसके धैर्य की परीक्षा भी खत्म होने वाली थी। उसी समय
गांव में एक सौदागर सुधाकर अपने 40 ऊंटों और 80 गुलामों के साथ दूर देश जाने की तैयारी कर रहा था। माधुरी ने उसे बुलवाया और एक सुंदर सुनहरी नक्काशी वाली सारंगी उसे सौंपी। उसने सौदागर से कहा, इस सारंगी को अपने कार्यवाह में सजा कर रखना। जिस भी नगर में तुम जाओ, इसे दिखाना और यह घोषणा करना कि जो व्यक्ति इस सारंगी को अपना साबित कर देगा, उसे यह सारंगी ही नहीं बल्कि इसके साथ एक इनाम भी दिया जाएगा। सौदागर ने माधुरी की बात मान ली और अपने सफर पर निकल पड़ा। वह जहां जहां गया उसने वही किया जो माधुरी ने कहा था। हर जगह सारंगी को अपने सामान के साथ सजा कर रखता और माधुरी का संदेश सुनाता। लेकिन जितने भी लोग उसे देखते, किसी ने भी यह दावा नहीं किया कि यह सारंगी उनकी है। किसी ने उसे हासिल करने की कोशिश तक नहीं की। न सारंगी किसी ने ली, न इनाम। समय बीतता गया और सौदागर का सामान धीरे धीरे बिकने लगा। आखिरकार अपने बचे खुचे सामान के साथ वह रामनगर जा पहुंचा। वहां भी उसने माधुरी के संदेश को नगर भर में फैलाया। इस खबर ने हर तरफ हलचल मचा दी। उधर गरीब प्रेमी, जो अब दरबार में एक प्रतिष्ठित गायक बन चुका था, ने भी इस खबर को सुना। जैसे ही उसने सुना कि तिलकपुर का एक सौदागर एक अनोखी सारंगी और इनाम की बात कर रहा है, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह वही सारंगी है जो माधुरी ने उसे दी थी। वह भागता हुआ उस सराय में पहुंचा जहां सौदागर ठहरा हुआ था। वहां उसने दुकान में सजाई गई सारंगी को देखा। उसकी आंखें भर आईं। जैसे ही उसने सारंगी को देखा, उसने तुरंत पहचान लिया और उत्साह से बोला, यह सारंगी मेरी है। सौदागर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, अगर तुमने इसे पहचान लिया है तो यह वाकई तुम्हारी ही है। माधुरी ने यह काम मुझे सौंपा था और तुम्हें इसे पहचानने का हकदार मान लिया गया है। अब समय की बर्बादी मत करो, जल्दी से तिलकपुर पहुंचो। माधुरी ने तुम्हारा इंतजार करते करते 7 साल पूरे कर दिए हैं। अगर तुम सही समय पर नहीं पहुंचे तो वह किसी और से शादी कर लेगी। यह सुनते ही गरीब प्रेमी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने निराशा में अपना सिर पकड़ लिया। वह सोचने लगा कि नियत अवधि खत्म होने में केवल 7 दिन बचे हैं, जबकि तिलकपुर पहुंचने के लिए कम से कम 30 दिन लगेंगे। उसका दिल घबराने लगा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। गरीब प्रेमी ने फौरन एक तेज घोड़ा खरीदा और साथ में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लेकर निकल पड़ा। उसने घोड़े को अपनी पूरी ताकत से दौड़ाना शुरू कर दिया। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदियां, हर बाधा को उसने पार किया। उसे किसी भी तरह माधुरी तक पहुंचना था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक घने जंगल से गुजरते हुए उसके घोड़े ने एक बड़ा पत्थर देखकर ठोकर खाई। घोड़ा बुरी तरह से लड़खड़ा गया और गरीब प्रेमी को लेकर जमीन पर गिर पड़ा। गरीब प्रेमी के शरीर पर गहरी चोटें आईं। वह जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। घोड़ा जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था और गरीब प्रेमी का सफर वहीं थम सा गया। लेकिन उसके दिल में अभी भी माधुरी से मिलने की आस बाकी थी। उसके होठों पर बस एक ही नाम था, माधुरी। गरीब प्रेमी की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक कुटिया में लेटा पाया। उसके चारों ओर एक शांत और पवित्र वातावरण था। सामने एक साधु खड़ा मुस्कुरा रहा था। गरीब प्रेमी ने दर्द से कराहते हुए पूछा, मैं यहां कैसे आया? साधु ने नरम आवाज में कहा, तुम्हें जंगल में बेसुध पाया। मैं तुम्हें अपनी कुटिया में ले आया। तुम्हारी दशा बहुत खराब थी, अब तुम्हें बेहतर लग रहा होगा। गरीब प्रेमी ने अपनी प्रेम कथा, 7 साल का वादा और तिलकपुर लौटने की कोशिश में मिले दुख और धोखों का पूरा हाल सुनाया। अंत में उसने निराशा में कहा, अब तिलकपुर पहुंचना असंभव है। मेरी प्रेमिका माधुरी शायद अब किसी और की हो चुकी होगी। मैं अपना वादा तोड़ चुका हूं। अब मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं। साधु ने गंभीर होकर कहा, बेटा, ऐसी बातें केवल कायर करते हैं। तुमने सच्चा प्रेम किया है। सच्चा प्रेम करने वाले कायर नहीं होते। गरीब प्रेमी की आंखों में आशा की हल्की सी चमक आई। साधु ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साधु ने एक सफेद घोड़ा गरीब प्रेमी के सामने लाकर खड़ा किया। वह घोड़ा मजबूत और तेज था। उसकी चमकती आंखों में अद्भुत ऊर्जा थी। साधु ने कहा,
यह मेरा सिद्ध घोड़ा है। यह 7 दिन में तुम्हें तिलकपुर पहुंचा देगा। इसके साथ मैं तुम्हें एक और चीज देता हूं। यह सिद्ध मिट्टी है, इसे अपने पास रखना। अगर इस मिट्टी का लेप किसी अंधे की आंखों पर करोगे तो वह फिर से देख सकेगा। अब जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। गरीब प्रेमी साधु का आभार मानकर सफेद घोड़े पर सवार हुआ। घोड़ा दौड़ने लगा तो ऐसा लग रहा था मानो हवा से बातें कर रहा हो। गरीब प्रेमी ने घोड़े को तेजी से दौड़ाया। रास्ते में उसने न दिन देखा न रात। उसकी आंखों में केवल तिलकपुर और माधुरी का चेहरा था। हर गुजरते क्षण के साथ उसका उत्साह बढ़ता गया। आखिरकार ठीक 7वें दिन देर रात में वह तिलकपुर पहुंचा। गांव की गलियों से गुजरते हुए वह अपने पुराने घर पहुंचा। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया और रोते हुए अपनी मां को पुकारा, मां, दरवाजा खोल, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है, रहम कर और अपने मुसाफिर बेटे को अंदर आने दे। अंदर से उसकी मां की कमजोर और बुझी हुई आवाज आई, राहगीरों को शरण देने के लिए अमीर लोगों के घर मौजूद हैं। सारे नगर में ब्याह शादियां हो रही हैं, वहीं जा, वहीं तेरी रात मजे से गुजरेगी। गरीब प्रेमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, मां, यहां पर मैं किसी को नहीं जानता, इसीलिए तुझसे ही विनती करता हूं, अपने मुसाफिर बेटे को अंदर आने दे। यह सुनकर उसकी बहन की आवाज आई, मैं देखती हूं मां, दरवाजे पर कौन है। लेकिन उसकी मां ने झिड़कते हुए कहा, नकारा लड़की, तू अनजान युवक के सामने जाएगी और उसकी आव भगत करेगी। देखती नहीं, मैं अंधी हो चुकी हूं। 7 साल मैंने आंसू बहाए हैं और अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मां की झिड़कियां सुनकर भी लड़की ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। गरीब प्रेमी अंदर आया और चारों ओर देखने लगा। उसकी मां और बहन दोनों उसे पहचान नहीं पाईं। मां की आंखें अंधी हो चुकी थीं और बहन उसे पराया समझ रही थी। गरीब प्रेमी की नजर दीवार पर लटकी अपनी सारंगी पर पड़ी। वह वहीं खड़ा रह गया। सारंगी पर धूल की मोटी तह जम चुकी थी। उसने कांपती आवाज में मां से पूछा, मां, वह दीवार पर क्या लटका है? बुढ़िया ने झुंझलाकर जवाब दिया, सारंगी है। और तू कैसा मेहमान है जो बेतुके सवाल पूछ रहा है? इतना गनीमत समझ कि तुझे एक आध रोटी मिल जाएगी। सुबह होते ही यहां से विदा हो जा। गरीब प्रेमी ने धीरे से कहा, मां, मैंने पहले ही कहा है कि मैं तेरा बेटा हूं और यह मेरी बहन है। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि दीवार पर लटकी यह सारंगी कहां से आई? बुढ़िया ने थके हुए स्वर में कहा, यह सारंगी मेरे दुखियारे बेटे की है। वह 7 साल पहले हमें छोड़कर चला गया था। तब से यह सारंगी दीवार पर लटकी हुई है। गरीब प्रेमी की आंखें भर आईं। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, इसे उतारकर मुझे दिखा दे। लेकिन उसकी मां ने सख्ती से कहा, यह नहीं हो सकता। यह सारंगी मेरे बेटे की निशानी है, कोई इसे छू नहीं सकता। गरीब प्रेमी वहीं खड़ा रहा, आंखों में आंसू लिए और मन ही मन माधुरी के इंतजार की घड़ियां गिनने लगा। किसी भी जीवित आदमी ने उस सारंगी को अपने हाथों से नहीं छुआ था, लेकिन उसकी बहन अपने भाई की गंभीरता और विनम्रता देखकर उठी और दीवार से वह धूल भरी सारंगी उतारकर उसे दे दी। उसने धीरे से सारंगी को उसके हाथों में थमाया। गरीब प्रेमी ने सारंगी को अपने हाथ में लिया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी खोई हुई आत्मा को फिर से पा रहा हो। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने आकाश की ओर अपनी आंखें उठाईं और भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैं अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा हूं, कृपा करके मेरा साथ देना। फिर उसने सारंगी के तांबे के तारों को हल्के से छेड़ा। तारों से झंकार उठने लगी, मानो उन तारों में 7 सालों से दबे हुए दर्द की आवाज गूंज रही हो। उसके बाद गरीब प्रेमी ने एक दर्द भरा गीत गाना शुरू कर दिया। वह गीत इतना भावुक था कि उसकी मां की अंधी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रोते हुए बोली, तुम्हारा नाम क्या है अजनबी? अपने गीत से तुमने मेरे हृदय को छलनी छलनी कर दिया। तेरी आवाज मेरे बेटे की आवाज से मिलती है। बता, वह कब लौटेगा? गरीब प्रेमी ने अपने गहरे दर्द और प्रेम के साथ अपनी मां को यह समझाने की कोशिश की कि वह वही खोया हुआ बेटा है। लेकिन मां, जिसने 7 सालों में केवल निराशा और अंधकार देखा था, यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसने उसे भूत समझा
और उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया। कुछ मिनटों तक सन्नाटा छाया रहा। गरीब प्रेमी ने भारी दिल से कहा, मेरी प्यारी मां, कम से कम इतना तो कर कि यह सारंगी मुझे कुछ समय के लिए दे दे। मैं इसे लेकर अपना नसीब आजमाना चाहता हूं। मैंने सुना है कि पास ही में एक शादी हो रही है। मेरी बहन मुझे वहां का रास्ता दिखा देगी। मैं गाऊंगा, सारंगी बजाऊंगा और जो कुछ भी कमाऊंगा उसे तुम दोनों के साथ साझा करूंगा। मां ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं यह नहीं मान सकती। जब से मेरा बेटा गया है, यह सारंगी कभी घर से बाहर नहीं गई। ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। गरीब प्रेमी ने दृढ़ता से कहा, मां, तू सारंगी की चिंता मत कर, मैं इसे अच्छे से संभालूंगा। देख, यह सोने के सिक्कों से भरी थैली ले। अब यह सारंगी मेरी जिम्मेदारी हुई। बुढ़िया ने थैली को टटोला। यह जानकर कि थैली वाकई सोने के सिक्कों से भरी हुई थी, उसने भारी मन से सारंगी ले जाने की इजाजत दे दी। बहन ने उसे रास्ता दिखाया। वह उसे उस धनी घर तक ले गई जहां शादी की दावत हो रही थी। शादी की धूमधाम पूरे इलाके में गूंज रही थी। अपनी बहन को दरवाजे पर छोड़कर गरीब प्रेमी अकेले भीतर चला गया। उसकी बहन वहीं खड़ी होकर देखती रही, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि अब आगे क्या होगा। दूसरी ओर माधुरी उसी घर में थी। वह अपनी सहेलियों के साथ पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी। उसने अपने भाग्य को मानने से इनकार कर दिया था। एक हाथ में उसने जहर का प्याला पकड़ा था और दूसरे में तेज खंजर। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि सोहन के पलंग पर पांव रखने से पहले वह अपनी जान दे देगी। शादी की चहल पहल और शोरगुल के बीच माधुरी अचानक चौंकी। उसने सुना कि कोई अजनबी आया है और उसने गीत गाने की इजाजत मांगी है। माधुरी के कान खड़े हो गए। उसे कुछ खास महसूस हुआ। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसके मन में सवाल उठने लगे, यह कौन हो सकता है? क्या यह वही है जिसका मुझे इंतजार था? सोहन, जो अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ खाने पीने में मस्त था, इस अजनबी की उपस्थिति से पूरी तरह बेखबर था। लेकिन माधुरी का ध्यान पूरी तरह उस अजनबी पर था। उसकी आंखें पर्दे के पीछे से झांकने लगीं। क्या यह संभव है? माधुरी ने अपने दिल में हलचल महसूस की। उसने अपनी सहेलियों से कहा, देखो तो, ये कौन है जो इतनी हिम्मत से गीत गाने आया है? सोहन ने उस अजनबी की बातों को सुनते हुए मुस्कुराकर कहा, बेशक तुम गीत गाओ, शादी का मौका है और गाने बजाने वालों को भला कौन मना कर सकता है। अगर तुम्हारा गीत मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें इनाम में एक मुट्ठी सोना दूंगा। इसके बाद गरीब प्रेमी ने धीरे से अपनी सारंगी उठाई। उसके हाथों की हल्की सी हरकत ने तारों से मधुर ध्वनि निकाली और उसने एक भावपूर्ण गीत गाना शुरू कर दिया। गीत की शुरुआती पंक्तियों ने ही सभी का ध्यान खींच लिया। उसने गाया, रामनगर में मैंने मिश्री मदिरा का जाम लगाया और सिर्फ 3 ही दिन में मैं उड़कर यहां पर आया। सोहन का भाई, जिसे दिमाग में बुद्धि कुछ कम ही थी, अचानक उग्र हो गया। वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कमर से खंजर निकालते हुए चिल्लाया, तू झूठ बोलता है। रामनगर से यहां कोई 3 दिन में कैसे आ सकता है? उसकी आंखों में गुस्सा और शक दोनों ही साफ झलक रहे थे। सोहन ने तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की। उसने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे भाई, यह तो गायक है। गायक अपनी कल्पनाओं में पूरी दुनिया का सफर कर सकते हैं। उनकी बातों को दिल पर मत ले, इसे गाने दो। आज का दिन खुशी का है, इसे खराब मत कर। गरीब प्रेमी ने मुस्कुराते हुए अपने गीत को आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई का अनोखा मेल था। हर पंक्ति के साथ वहां मौजूद लोग और अधिक मंत्रमुग्ध हो रहे थे। दूसरी ओर पर्दे के पीछे बैठी माधुरी के कानों में जैसे ही उस आवाज के स्वर पहुंचे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपने सहेलियों की ओर मुड़कर कहा, तुम नहीं पहचान सकी इसे, लेकिन मैंने इसे पहचान लिया है। यह आवाज सिर्फ मेरे गरीब आशिक की हो सकती है, कोई और ऐसा गा ही नहीं सकता। उसने तेजी से अपने हाथ से झार का प्याला एक तरफ फेंका और खंजर को दूर रख दिया। अपनी सहेलियों को छोड़कर वह दौड़ती हुई पर्दे से बाहर आई। झरोखे के पास पहुंचकर उसने जैसे ही उस अजनबी को देखा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह वही है, माधुरी के दिल ने पुकारा। उसके कदम स्वतः उस ओर बढ़ने लगे। वह दौड़ती हुई गरीब प्रेमी के पास पहुंची और बिना कुछ कहे उसके गले से लिपट गई।
दोनों कुछ पलों के लिए बेसुध हो गए। वहां मौजूद सभी लोग इस नजारे को देखकर हक्के बक्के रह गए। सोहन का भाई, जो पहले ही नाराज था, यह देखकर आग बबूला हो गया। उसने खंजर निकाल लिया और गुस्से में उन दोनों पर टूट पड़ा, लेकिन सोहन ने बीच में आकर उसे रोक लिया। उसने गंभीर आवाज में कहा, भाई रुक जा, अपने गुस्से को काबू में रख। याद रख, इस जन्म में मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। अगर माधुरी मेरे भाग्य में नहीं थी तो इसमें किसी की गलती नहीं। माधुरी, जो होश में आई थी, शर्म और लाज से लाल हो गई। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और धीरे धीरे पर्दे के पीछे ओझल हो गई। लेकिन सोहन ने उसकी ओर दया और सहानुभूति भरी नजरों से देखा। उसने शांत स्वर में गरीब प्रेमी से पूछा, भाई, इतने थोड़े समय में तू इतना लंबा सफर तय करके यहां कैसे आ गया? गरीब प्रेमी ने तब पूरी कहानी सुनाई। उसने साधु से मिलने, उसके दिए घोड़े और जादुई मिट्टी का उल्लेख किया। इस बीच उसकी बहन, जो दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी, दौड़कर अपनी मां के पास गई। उसने चिल्लाकर कहा, मां, वह सचमुच मेरा भाई और तेरा बेटा है। वह अपनी मां को हाथ पकड़कर वहां ले आई जहां दावत हो रही थी। गरीब प्रेमी ने अपनी झोली में से वह जादुई मिट्टी निकाली और उसे पानी में घोलकर अपनी मां की आंखों पर लेप कर दिया। उसने कहा, मां, अब सच साबित हो जाएगा कि मैं एक महान साधु से मिलकर आया हूं। मिट्टी का लेप करते ही मां की आंखों की रोशनी लौट आई। उसने अपने बेटे को देखा और उसे गले से लगा लिया। वहां मौजूद हर व्यक्ति इस चमत्कार को देखकर हैरान था। सोहन, जो पहले माधुरी से विवाह करना चाहता था, ने बड़ी विनम्रता से माधुरी का हाथ उठाकर गरीब प्रेमी के हाथों में थमा दिया। उसने कहा, यह अब तुम्हारी है। मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम और साहस की कद्र करता हूं। इसके बाद गरीब प्रेमी ने सोहन से कहा, तुम्हारा बड़ा एहसान है। मेरी बहन भी किसी राजकुमारी से कम नहीं। उसे भी तुम्हारी पत्नी बनना गर्व की बात लगेगी। फिर गरीब प्रेमी और माधुरी का विवाह हुआ और दूसरी तरफ सोहन और गरीब प्रेमी की बहन का भी। दोनों परिवार हंसी खुशी एक नई और सुखद जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना न भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।